हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आगे आपके अभिषेक भैया। तो आज आपको मिलाएंगे पॉलिनोमियल चैप्टर से। क्या है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल का मतलब होता है पॉली मींस मैनी, नोमियल मींस टर्म्स। क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखो। जैसे ये एक लिखा है मैंने, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, देखो वेरिएबल्स भी हैं, ठीक है, एक्स एक्स है, वेरिएबल्स हैं, एक्सपोनेंट्स है, पार्स भी हैं ऊपर, ठीक है, कोफिशिएंट भी है, कांस्टेंट टर्म्स भी हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में क्या क्या आता है, वेरिएबल्स हो गए, कांस्टेंट हो गए, एक्सपोनेंट्स हो गए, कोफिशिएंट्स हो गए, सब आता है, ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है? पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल्स होती है उनकी पावर होल नंबर चाहिए, ठीक है, ये पहली कंडीशन है। उसके बाद जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल है, देखो 6y की पावर 4 माइनस 6x प्लस 2, ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर ये देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ x है, मतलब x की पावर क्या है 1/2, तो ये तुम्हारी पॉलिनोमियल नहीं है। और ये 1/x है, इस x को भी अगर ऊपर ले जाए तो -1 है। मैंने बोला वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गए जैसे वेरिएबल, ये हो गए कांस्टेंट। वेरिएबल हो गए जैसे एक्स वाई जेड, कांस्टेंट हो गए जैसे 3 5 -6। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, एक्स स्क्वायर का इधर कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब कोफिशिएंट है 3yz, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3yz, ठीक है। उसके बाद पॉलिनोमियल में डिवाइड किया इसको डिग्री और टर्म्स में, ये आ गई डिग्री, ठीक है। कौन कौन सी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो हो गया जिनके साथ वेरिएबल नहीं लगा, जैसे 3 5 7 8, कुछ भी जो बिना वेरिएबल्स के। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, ठीक है। और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। जैसे एग्जांपल के लिए क्यों नहीं डिफाइन होती, जैसे ये जीरो पॉलिनोमियल है, ये जीरो है, ये भी जीरो है, इसके साथ मैं x की पावर 1 लिख सकता हूँ, आंसर जीरो आएगा। ये जीरो है, इसके साथ x की पावर 5 लिख सकता हूँ, जीरो आएगा। अब देखो ऐसे तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ जीरो के साथ x की पावर 100, और रिजल्ट तो जीरो आएगा। तो इसका डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं हो सकती ना, कभी 1 कभी 5 कभी 100, तो रिजल्ट पर तब भी जीरो आ रहा है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आ गया ये होल नंबर। पता है ना होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि मैंने बोला वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, तो होल नंबर्स पता होने चाहिए। टर्म्स क्या होगी, जैसे मोनोमाइल एक टर्म, बाइनोमियल दो टर्म्स, ठीक है, ट्राइनोमियल तीन टर्म्स, ठीक है। x प्लस वाई प्लस 10 है, z भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जो हाईएस्ट वेरिएबल, जो इसमें वेरिएबल होएगा ना, जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, आपने उसकी डिग्री देखनी है। जैसे ये वेरिएबल है इधर, ये इधर इसकी डिग्री कितनी है 1, इधर एक्स स्क्वायर है x है, पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री देखनी है। अब वेरिएबल ये भी है, पर हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो डिग्री क्या होगी इसकी 2 होगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी कितनी हुई 2। अब ये जो 5x की पावर -1 प्लस 4x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वेरिएबल की डिग्री क्या होल नंबर होनी चाहिए, इधर -1 है, ठीक है। अगर डिग्री 2 है, जैसे एक्स स्क्वायर है, तो मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे 2। अगर डिग्री 10 है तो मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे 10 होंगे। अच्छा बच्चों, उसके बाद क्या है, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, ये सारे पॉलिनोमियल के ग्राफ हैं। और जो तुम्हारा सिलेबस है वहां क्या है, वेरिएबल x है, मतलब x एक्सिस को ग्राफ, x एक्सिस को कहां कहां टच करेगा, जो इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोस होंगे। पर इसके इन केस इधर y इज इक्वल टू पी ऑफ y हो, रट्टा नहीं मानना कि हर बार एक्स एक्सिस को देखना, तो जितनी जगह टच करेगा, जो इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोस होंगे। अगर y है तो फिर y एक्सिस को देखना है, पर सिलेबस में अभी y इक्वल टू पी एक्स है, मतलब x एक्सिस है, ठीक है, x वेरिएबल है तुम्हारा, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करो, ये फर्स्ट एक्सरसाइज ये 2.1, ठीक है। तो इधर ही करवा दी मैंने, देखो इधर कितने जीरोस है, इधर देखो कितनी जगह उसको टच या इंटरसेक्ट कर रहा है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए इसमें 3। इधर कितने हैं, देखो इधर टच कर रहा है 1 0 2 0 और 3 0, इधर भी 3 आ गए, ठीक है। इधर कितने आ गए 1 2 3 4, तो इधर कितने जीरोस आ गए 4 0, ठीक है। इधर कितने हैं, देखो ये पैराबोला है, यू ऐसे शेप, इसको पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। पर ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर ऐसे बता रहा हूं, ठीक है। कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो जगह, तो नंबर ऑफ जीरोस 2। इधर कहीं पे भी टच नहीं कर रहा एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस 0। इधर एक जगह टच कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1 है। इधर कितने हैं 1। समझ आया बच्चों? उसके बाद क्या है तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ध्यान से, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक एग्जांपल उठा लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ध्यान से देखना, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये इसकी जनरल फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो है वो क्या है, ए कोफिशिएंट है, एक्स के साथ वाला बी एक्स का कोफिशिएंट है, और ये सी क्या है तुम्हारी कांस्टेंट टर्म है। मतलब ये और ये तीनों क्या है कांस्टेंट टर्म्स होंगी, ठीक है। अब इधर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 होएगा, ठीक है।
इधर x के साथ क्या है 2 है, तो इधर a कितना है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, x का कोफिशिएंट क्या है -2, ये -2, x के साथ कोफिशिएंट क्या है -2, इसको b बोलते हैं, और c कांस्टेंट टर्म है -8। ठीक है, अब रिलेशनशिप कैसे निकलता है, आपको इसका मिडल टर्म स्प्लिट करना है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, जहां वैसे कर सकते हो मिडल टर्म स्प्लिट। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट करना आता है ना 8th 9th में कर रहे हो, जहां ऐसे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो रूट्स, इसको रूट्स भी बोल सकते हैं या जीरोस भी बोल सकते हैं, एक ही चीज है, रूट्स या जीरोस। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं, -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलता है, सम ऑफ रूट्स को क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो -b ऑलरेडी माइनस है, फार्मूले का माइनस और इधर भी माइनस, तो 2/a क्या है 1, तो 2/1 कितना हो गया 2। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब रूट्स का मल्टीप्लाई, c/a, तो c क्या है इधर -8 a क्या है इधर, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, तो -8/1 कितना हो गया -8। समझ आया, ये है तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल जब एक्सरसाइज 2.2 करोगे। ठीक है, सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, मतलब सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, चलो सिखाई देता हूं तुम्हें, पूरा देख लो। x स्क्वायर -2x -8 = 0। ठीक है, इसका मिडल टर्म स्प्लिट करने, मल्टीप्लाई करके -8 बने प्लस माइनस करके 2 बने, तो -4x + 2x -8 = 0। x कॉमन आ गया, इधर बचा x -4 + 2, इधर भी वही बचेगा x -4, पता है ना जो इधर होता है वही इधर होता है। ठीक है, तो क्या है x + 2, बच्चों समझ आ रहा है, x + 2 x -4 = 0। ठीक है, तो x + 2 = 0 और x -4 = 0। ए बच्चों वाला यार हलवा क्वेश्चन है, तो प्लस का 2 इधर आके किसका हो गया माइनस का, और इधर x कितना हो गया माइनस का, वो इधर आके किसका हो गया प्लस का। ये जो चीजें आई ये दोनों इसको बोलते हैं x -2, ये आ गया तुम्हारा अल्फा, ये क्या आ गया अल्फा, और ये तुम्हारा आ गया बीटा। अल्फा कितना आ गया -2, अल्फा कितना आ गया -2, और बीटा कितना आ गया, बीटा आ गया 4। यही है तुम्हारे रूट्स जहां जीरोस। ठीक है, अब इनका सम करो -2 + 4, अगर इनका सम करोगे -2 + 4 तो कितना आया 2, और जब तुमने ऐसे किया सीधा बिना मिडल टर्म स्प्लिट किया तब भी 2 आया। और इसका अगर प्रोडक्ट करो अल्फा इंटू बीटा मतलब -2 × 4 मिडल टर्म स्प्लिट करके, -2 × 4 करके कितना आया -8। तो ऐसे भी हम जब ने किया अल्फा बीटा कैसे c/a तब भी -8 आया। ये है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जब आपको सम दिया होएगा और प्रोडक्ट भी दी होगी, मतलब सम ऑफ जीरो मतलब x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा है तुम्हारे पास, अल्फा प्लस बीटा है इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा। मिडिल टर्म स्प्लिट कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको दिया है। ठीक है, = 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम मतलब सम कितना है तुम्हारा 2, तो 2 का 2 लिख देना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह सम क्या है 2 और साथ में क्या है x का x प्लस अल्फा बीटा क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा -8, प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा -8 = 0। निकल गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सम, प्लस लगा है तो मतलब सम है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 और प्रोडक्ट क्या है अल्फा बीटा क्या है -8, बस वो वैल्यू इसमें डाल देनी है सिंपल। x स्क्वायर माइनस सम कितना है, पहली वैल्यू 2x माइनस प्रोडक्ट -8 था तो -8 = 0। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा, पूरा एनर्जी लगा दो, बस 2 टॉपिक्स हो रहे हैं। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर डी शर्मा करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। ध्यान से देखो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्यों लिखते हैं ऐसी फॉर्म में, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तुम्हारे पास कोई वैल्यू नहीं होती, तुम्हारे पास वैल्यू किसकी होती है अल्फा प्लस बीटा, ये सम होता है, इसको क्या बोलते हैं सम, मतलब पॉइंट समझ लेना इसको, और ये होता है अल्फा बीटा मतलब ये होता है तुम्हारा प्रोडक्ट। तुम्हारे पास इन दोनों की वैल्यू हो अल्फा बीटा सॉल्व कर सकते हो, पर इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था तो ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, पर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, करो इसको सिंप्लीफाई, a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और साथ में क्या है -2 अल्फा बीटा, तो ये और ये कट गया, देखो वही बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, पर पेपर में लिख के नहीं बताना, पेपर में तुमने ये याद ही कर लेना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। वैसे ही अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, अब कैसे करना है ध्यान से देखो, खोलो इसका होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया। ठीक है, उसके बाद माइनस 4 अल्फा बीटा ये। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा में से 4 अल्फा बीटा गया तो कितना आया, माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो इसका अगर होल स्क्वायर खोलूंगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अगर मैं इसका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करूं खोलूंगा तो यही बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2 अल्फा बीटा, यही आएगा। तो इसको हमें ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिखना है, क्योंकि तुम्हारे पास सम की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट की वैल्यू अल्फा बीटा। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे, बस एक मेरी जान और क्वेश्चन है, बस उसके बाद खत्म है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये मैंने दोबारा एक बार चीज लिख दी, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इधर भी आगे रिपीट किया है, एक चीज सिखानी है तुम्हें। देखो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू है, इसको भी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही बनेगा। अब बार बार नहीं सिंप्लीफाई करना है पेपर में, सीधा मैंने बोला याद ही कर लेना। ठीक है, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, इसको लिखना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अभी सिखाया पीछे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, जा कभी कभी पेपर में क्या आ जाता है, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर आ जाता है, तब भी ऐसे ही आएगा रिजल्ट। ठीक है, अब देखो तुम बोलोगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर सेम कैसे है, देखो ध्यान से, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और अगर मैं बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर खोलूंगा, इसका खोलेंगे तो क्या आएगा, बीटा स्क्वायर, मतलब इधर बीटा स्क्वायर पहले आ गया, अल्फा स्क्वायर माइनस 2, इधर आ गया 2 बीटा अल्फा, अल्फा पहले कर लो बीटा इधर कर लो, एक ही चीज है। ठीक है, तो इसका फार्मूला भी यही होएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों समझ आ रहा है, ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा है, बार बार पूछ रहा हूं, कुछ नहीं समझ आएगा कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। ठीक है बच्चों, तो ये था पूरा इसका इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर तुमने इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देख लिया, एक्सरसाइज 2.1 जो थी वो सारी तुम्हारी इधर से निकल जाएगी। ये जो तुम्हारी एक्सरसाइज 2.1 है, ये पूरी एक्सरसाइज 2.1 का करा दी मैंने इधर। ठीक है, पर एक बार फिर से करा दूंगा जब इसकी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 की, तो वहां से अच्छे से देख लेना। ठीक है बच्चों, तो 2.2 है, उसमें मैंने तुम्हें बता दिया, पहला टॉपिक जो है उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, सम और प्रोडक्ट बताओ जीरोस का क्या है। तो अगर तुम इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो तो पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर निकल गया। और आर टी शर्मा के अगर क्वेश्चन करोगे तो वो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट एंट्रीज बता दी। ठीक है, एग्जाम्पलर की। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट बच्चों।